आज की मुरली में आपको ब्रह्मा बाबा की कुछ यादें इसमें आएंगी कि बाबा ने कैसे शुरुआत में जब बाबा आए तो समर्पण किया। उसकी थोड़ा सा एक प्रसंग है आज। तो 30 तारीख की वाणी है, 30/5/2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। आप जाते मीठे बच्चे, वारिस बनना है। माना अगर बाबा से पूरा वर्षा लेना है, वारिस बनना है, तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्ट हो, सबसे अपना उठा लो। जैसे उसको बोला अर्जुन को कि सब मरे पड़े। इस वक्त भी सारी दुनिया में सारी आत्माएं पतित हैं, दुखी हैं, स्वार्थी हैं, और जैसे मरी। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो। ब्रह्मा बाबा। प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार करो। फिर ट्रस्टी होकर समझो। वैसे भी हम पहले कहते थे ये सब भगवान का दिया हुआ है। अब भगवान खुद आके कहता है कि हाँ ये मेरा ही दिया हुआ है। तो अब जो है इसको ट्रस्टी होकर संभालो, कि ये उसकी अमानत है। उसको ऐसे काम में लाओ। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि हमारा पैसा है जी कुछ भी करें, हमने दान तो दे दिया ना अलग से भंडारी में। ऐसा नहीं है कि जितना भी सब कुछ है हम शिव के भंडारे से ही खा रहे हैं, तो हमारा कोई पैसा गलत काम में नहीं लग सकता। पाप आत्मा को दान देना, ये भी पाप कराने के निमित्त बन। भाई आपने किसी को दान दिया और उसने जाके गलत काम कर दिया, तो उसका भागीदार कौन हुआ? आप ही हुए। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, ये जो सेंटर खोलो, सेवा में लगाओ, उससे आत्माओं का भला होगा। इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगा, और यही आशीर्वाद जो है वो पुण्य कर्म बन के आपके सामने है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे व सिकिलते बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। ये बोला ना, हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। तो अपनी महिमा सुनी। बाप ने समझाया है, भारत ही पापात्मा, भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते नहीं, और किसी देश में और कहीं पे ऐसे भगवान को पतित पावन कह के नहीं बुलाते हैं, एक भारत में ही बुलाते हैं। और सतयुग में तो पतित होते नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि, यहाँ हर एक आत्मा पाप ही कर। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है। अब ब्रह्मा बाबा की बात आई। ये बाप निमित्त बना है, क्योंकि समझते भी हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। तो ये बाबा को हमेशा ये रहता था कि मैं जैसे स्टेज पर जो मैं करूंगा वही बाकी सारे करेंगे। उसी तरीके से हम भी अपने आप को स्टेज पर समझे कि हाँ ऐसा नहीं है कि हमने किसी को पता तो नहीं पड़ा। ये ड्रामा की खास बात है, इसमें एक समय आता है वो जो भी काम हम करते हैं वो पब्लिक हो जाता है। तो इसीलिए जो भी हम करेंगे वो बाकी भी करेंगे। तो बाप कहते हैं इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में ये नंबर 1 बन जाए। तो सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा में आकर बाबा ने वो कर्म करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने कि शिव बाबा जो बोलते हैं करते चलो। आप सोचिए, बाबा का जितना धन था बाबा ने 7 माताओं कन्याओं के नाम सिर्फ एक साक्षात्कार पे ही कर दिया। ना घर वालों से पूछा ना कुछ पूछा। तो बाबा ने कहा ये करके दिखाते हैं। ये तन मन धन देकर फौरन नष्टो मोहा बन गए। एक ब्रह्मा एक ऐसी आत्मा है जिसकी हर चीज इस यज्ञ में सफल हुई। हर कणा, शरीर भी सफल हुआ, धन भी हुआ, परिवार भी हुआ, सब हुआ। अपने बच्चों को वारिस ना बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया भाई। कि अब जो धन था, वरना बच्चे तो दुनिया में तो लड़ाई करने लग जाए, तो बाबा ने उनको नहीं दिया और माताओं को बना दिया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। ट्रस्टी बना दिया। जब बाबा ने उनके हवाले किया, तो जो उस समय शहर के सबसे 2 बड़े व्यक्ति थे उनसे सिग्नेचर भी करवाया। और उन जैसे वो अपने घर में लगाया कि ये इनके सामने मैंने इन माताओं को दिया है, ताकि कल वो कोई ये ना कह सके कि भाई कल को आप वापस भी तो ले सकते हो। ऐसे नहीं। बोला ये सब कुछ आप माताओं के चरणों में। ऐसे बाबा की ये भावना थी कि आप सोचिए ब्रह्मा कैसी आत्मा कि साक्षात्कार हुआ और अपना पूरा घर बार जो है माताओं, और वो भी उनमें से कोई अपने घर की माता नहीं, उनके सामने रख दिया और बोला ये आपके चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया। ये देखिए ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी ख्याल नहीं किया। हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते आए हैं वारी जाऊं।
मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, कहते हैं ना, मेरा तो गिरधर गोपाल, वो मीरा का भजन है। तो हम भी किसी ना किसी रूप में कीर्तन करते थे, गाते थे, यही गाते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने वो करके दिखाया। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया। बस बाबा के 12 गुरु थे। और उस वक्त सोचिए, माताओं का पलड़ा भी कोई ऐसा नहीं था कि समाज में उनको बराबर का ओहदा दिया जाता था। उस समय 1936 की बात है ये तो, आजादी से पहले की। तो तब भी बाबा ने बोला कि माता को अपना गुरु बना दिया। बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, ये है देखिए निश्चय। ये एक बाबा के उस पे खड़ा हो गया बाबा। नहीं तो बच्चों आदि से मोह होता है ना, बाबा का भी था पहले, परंतु एकदम उनसे दिल टूट, बाप से दिल लग गई। बाबा का भी बच्चों में बहुत मोह था, ऐसा थोड़ी है कि नहीं था। बाबा के मेरे ख्याल 3 बच्चे थे। बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े, परंतु बाप तो दाता है। अब देखिए यहाँ तक तो बताया कि बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े। तो जो भी बाबा के पास था वो बाबा ने दे दिया। फिर शिव बाबा के लिए बाबा के क्या, देखिए उद्गार है। परंतु बाप तो दाता है, शिव बाबा दाता है। वह कब लेते नहीं है, शिव बाबा देने वाले। ये देखिए, ये है भक्ति। मनुष्य तो 10 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाएगा तो भी भगवान को 4 कम देके आ जाएगा, और 10 जगह गाएगा भी। तो और क्या ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, तो ये माता गुरु बन जाती है। तुम्हें वो मातश्च पिता, पहले माता। सतयुग में भी पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। और स्वर्ग में भी बाबा ने लक्ष्मी जी को पहले रखा। वरना पुरुष प्रधान देश है, हर जगह तो पुरुषों की प्रधानता है। पहले राधे, फिर कृष्ण। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है। उन्हों की संभाल करनी है, बेचारी अबलाएं। तुम सब इस समय ज्ञान नदियां। अब आप देखिए, प्रकृति जो है, वो जैसे बाबा कहता है तुम्हारा ही फर्नीचर है। जैसा जैसा हम कार्य करते हैं वैसा ही प्रकृति भी बनती जाती है। इसलिए नदियों के नाम भी हमारे नाम के ऊपर है। अब बाबा ने बताया उसने कैसे। ब्रह्मपुत्रा, नदी का छोर सागर में होता है, क्योंकि ब्रह्मा का जो आखिरी किनारा है वो शिव बाबा वहां से शुरू होता है। तो कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहां भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं। तो ये वो मेला है जिसमें अभी हम बैठे हैं, कि ब्रह्मा और शिव का मेला हो रहा है, जो सागर का और ब्रह्मपुत्रा का। ये वो सबसे अनोखा मिलन है जो हम देख रहे हैं। उनको लगता है वो पानी वाला मिलन है, क्योंकि बाबा ने पानी की मिसाल दी, इसलिए वहां जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान सागर और ये ब्रह्मा है नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी, शिव सागर के मेले में। तो अभी हम उस मेले पे बैठे हैं। परंतु ये सब है ज्ञान की बातें। वही जो ज्ञान की बातें हैं, बाबा ने अलग अलग तरीके से हमें समझाई। और दुनिया वालों को और तो कुछ समझ आया नहीं, उन्होंने वैसे की वैसे लिटरल सेंस में उठा ली। ज्ञान सागर से तुम निकले हो, ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होगा। अब कल्याण किससे होगा, वो पानी से स्नान होगा, क्योंकि पानी का तो जल चक्र है, वाटर साइकिल है। वो तो आप जो घर में पानी यूज कर रहे हो वो भी एक तरीके से सागर से ही आया है। तो उससे थोड़ी किसी का कल्याण होगा, तो ज्ञान से होता है। पानी की बात नहीं है। ये ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। हम बुद्धि योग की यात्रा, बुद्धि योग लगाते हैं, परम पिता परमात्मा साथ। जैसे तीर्थों पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो उस समय पवित्र रहते हैं। उस इसी तरीके से हम भी यात्रा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं, बाप के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं है। बाप भी कहते हैं, मैं एक ही बार आकर मत देता हूँ कि मेरे साथ योग। अभी तो देखिए, अगर वो तीर्थ पर भी जाते हैं तो रास्ते में सब कुछ ही करते चले जाते हैं। तो वो तीर्थ पे जाना ना जाना एक बराबर हुआ। कोई वो भगवान से मिलने थोड़ी जाते हैं कि भगवान की आराधना कर रहे हैं। वो तो सोचते हैं भाई पिकनिक हो जाएगा। ऐसा और कोई कह ना सके। ज्ञान सागर बाप ही, सुख का सागर, आनंद का सागर। हर एक की महिमा अलग अलग है। ऊंचते ऊंच भगवान वह पतित पावन। माना श्री कृष्ण की महिमा अलग, ब्रह्मा की महिमा अलग, शिव बाबा की महिमा अलग अलग है। वह एक है। वह पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बजा रहे हैं। खुद भी कहते हैं, कल्प कल्प आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूँ। सबसे बड़ा तीर्थ तो वो है जहाँ स्वयं देवताएं रहते हैं। तो वो सतयुग बाबा ले जाता है। सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी, क्योंकि जो भक्त है वो ज्यादातर मुक्ति के लिए करते हैं, कि भाई इस जन्म मरण के चक्र से छूटे, इसलिए उन्हें शांति मिलती है। इसलिए वो शांति धाम में बहुत ज्यादा समय रहते हैं। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं। वह तो समझते हैं सुख काग विष्टा के समान है, क्योंकि वो भी सही है।
क्योंकि वो आत्माएं आई ही द्वापर से है, तो उन्होंने सुख जो देखा है वो देखा ही ये विकारों का है। उन्होंने सत्युग त्रेता युग देखा ही नहीं है। इसीलिए उनको हमेशा ये रहता है कि भाई ये सुख तो काग विष्ठा के समान है, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें तो इससे मुक्त करो। एक पाई का सुख है, बाकी दुख। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा। बाप ने समझाया है, वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का संन्यास। तो वो रजोगुणी संन्यास है, ये है सतोगुणी बेहद का संन्यास। हमको तो सारी छीछी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। हमने तो ये सृष्टि बदलनी है। हम देवता बनते हैं ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। अभी तो है बेहद की, सारी दुनिया की सफाई होगी। जैसे देखिए दिवाली पर जब घर में पूजा करनी होती है, तो घर के हर कोने कोने में हर चीज की साफ सफाई करते हैं कि कोई भी चीज गंदी ना रह जाए। उसी तरीके से जब लक्ष्मी जी स्वयं यहाँ पर आएंगी, इस धरा पर आएंगी, तो इस धरा की भी पूरी सफाई होगी। वो बावर है, तो जिसको दूसरी भाषा में विनाश महाविनाश। पांच तत्व भी तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाते हैं। वहां तो वो नंबर वन वैभव रहते हैं। वैभव माना लग्जरीज, वहां पे हर चीज नंबर वन है। फूल आदि ऐसे होते हैं जो घर बैठे भी सुगंध आती है। माना इतनी ऐसी प्रकृति है कि अंदर तक भी घर के सुगंध आती है। इत्र लगाने आदि की दरकार नहीं रहती, अगरबत्ती की दरकार नहीं रहती, नेचुरल खुशबू रहती है। वो है स्वर्ग। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। देखिए ऐसी ऐसी दुनिया में हम जाएंगे। परम पिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए। प्रॉमिस करनी चाहिए कि बाबा हम नष्टो मोहा हो आपसे योग लगाएंगे। भाई आत्मा तो परम धाम से आई थी बिल्कुल अकेली, यहीं पे आके उसने सारे संबंध बनाए, सब चीजों को अर्जित किया। अब जो है यहाँ से वापस जाना है, उसका मुंह छोड़ो, यहाँ का यहाँ पे छोड़ के चलो वापस। आपको ही वारिस बनाएंगे, शिव बाबा को ही वारिस बनाएंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है, तो कमाई का ऊना होना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करें। वास्तव में कलयुग में ऐसा क्या होता है कि सारे के सारे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग में पुण्य करने का कोई जगह ही नहीं रह जाती। भाई आपको पुण्य करने के लिए आप किसी को दान भी दो, तो वो व्यक्ति अच्छा काम करे ना। अगर उसने जाके चोरी कर दी, किसी का मर्डर कर दिया, तो उसका तो पाप के भागीदार हम भी बन गए। तो कलयुग की दिक्कत ही यही होती है कि उसमें हर चीज पाप के सर्कल में फंस जाती है। तो इसलिए इस दुनिया में जो भी मनुष्य करते हैं वो हर तरीके से पाप है। या तो वो प्रकृति को दुख देते हैं, या तो दूसरे को दुख देते हैं, या अपने को दुख देते हैं। तीनों में से किसी एक ना किसी को एक को दुख देंगे। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तुम मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है। वही मान लीजिए किसी के घर में कोई शराब पीता है, उसे दूसरा व्यक्ति कोई पैसे देता रहता है और वो शराब पीता रहता है, तो कहेंगे भाई आप इसको पैसे क्यों देते हो, तो शराब पी के आता है, आपको पता नहीं है ये शराब पी के आता है। तो ये तो उल्टा हो गया, धन दान दे रहे हैं और वो पाप का बन रहा है, तो दोष आ जाता है। कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगा। इसलिए हिसाब किताब चुकतू करो। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाए। जब हम मन से सरेंडर हो गए बाबा के, हमें पता पड़ गया ये सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ हमारे पास है, हम तो कुछ नहीं लाए थे, या तो प्रकृति का दिया या भगवान का दिया है, तो हमारा फिर उस पर कोई हक नहीं। अपने आप को फ्री करो। कन्या को तो देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नरक में ही गोता खाना चाहती है, तो क्या कर सकते भैया। भैया आपके घर में कन्या है, बेटी है, बहन है, वो नहीं चलती है ज्ञान में, फिर तो उसकी शादी तो उसकी करनी पड़ेगी, फिर क्या करेंगे। तुम बच्चे जानते हो, अभी छोटे बड़े सबका मौत है। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान तब लेना है जब बूढ़े हो जाएंगे। ये तो सबका मौत तो सबका आना है। ऐसा तो नहीं है दुनिया का विनाश तब होगा जब सारी दुनिया बूढ़ी हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। ये यादव कौरव अपना प्लान बना रहे हैं। अब वो कितना यूएस और रशिया आपस में प्लान बनाते रहते हैं, और यहाँ पे कौरव जो है इंडिया के हैं वो भी बनाते रहते हैं भी ये धर्म बाहर निकालो, इस धर्म से लड़ाई करो। पांडवों का फिर अपना प्लान है, हमारा अपना प्लान है। जीत तो पांडवों की है ना, स्थूल लड़ाई की बात ही नहीं है। यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ। मैंने कहा जो आपने अभी तक पढ़ा है सब भूल जाओ। नए सिर यहाँ बैठ पढ़ो। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो वह सब कुछ भूल जाएंगे। गीता में आता ही है
कि हे अर्जुन, जब मैं आता हूं तब मैं ही अपने यहाँ बारे में आकर बताता हूँ, मुझसे पहले मुझे कोई नहीं जानता। तुम छोटे बच्चे हो, सब कुछ भूल जाओ और यहाँ ऐसे बैठो बाबा के सामने कि जैसे हम छोटे बच्चे हैं। बाप कहते हैं, अब तुम हमारे बन, हमसे सीखो। जो बाबा सिखाते हैं वो सीखो। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। आज बाबा ने बताया, सवेरे का अमृत वेले का भी यही सोमान था कि मैं बाबा की छत्र छाया में आराम से बैठी हूँ। तो बाबा की गोद का बच्चा जैसे बाबा की गोद में बैठे। बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनमें छोटे भी हैं बूढ़े भी हैं, सबको बच्चा बना देते हैं। इसलिए बाबा सबको बच्चे बच्चे कहते थे। फिर श्रीमत देते हैं, बच्चे अभी तक जो कुछ सुना है वह भूलते जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल। दुनिया की बातें हमें सुनने की जरूरत नहीं है। जितना हमने दुनिया का, चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा जानना होता है क्योंकि जॉब भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा अपना जान लिया ठीक है। कोई मनुष्य की बात नहीं सुना। दुनिया के सारे मनुष्य स्वार्थी हैं। हर एक कोई, उसका एक कमर्शियल एंगल है, जो भी वो बात कह रहा है उसके पैसा है उसके पीछे। मनुष्य जो कुछ करेंगे सो अनराइटियस, गलत ही करेंगे। आपको पता है डब्ल्यू एच ओ में भी पीछे आया था, उसमें बताया कि जो डब्ल्यू एच ओ खाने की गाइडलाइंस देता है वो वास्तव में वो खाना नुकसान करता है, मगर क्योंकि उन्होंने कार्टेल बनाकर डब्ल्यू एच ओ को पैसा दिया तो वो जो है उसके अंदर उन्होंने इंक्लूड कर लिया। मान लीजिए कैंसर है, कोई चीज खाने से कैंसर होता है और डब्ल्यू एच ओ उसको बोलता है कि ये खाने से कैंसर नहीं होता क्योंकि पैसा मिल गया है। तो हर जगह वो कार्टेल बना रखे हैं, हर इंडस्ट्री में। तो मनुष्य जो करेंगे अनराइटियस, रॉन्ग करेंगे। सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाबा को ये बात बहुत बुरी लगती है कि मुझे हर जगह सर्वव्यापी कह देते हैं, हर कलयुगी आत्मा में भी मैं हूँ। गलत है ये। अरे, बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे? फिर तो सब बाप हो गए। शिवो हम तत्वम। भाई जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आए तो बाबा ने पहले बोला शिवो हम, और फिर विष्णु को दिखाया और बोला तत्वम। दुनिया वालों ने बस वो बीच का विष्णु हटा दिया और ये समझा कि शिवो हम तत्वम माना मैं शिव हूं और तुम भी शिव हो, तत्वम माना तुम भी वही हो। तो कह देने से वर्षे की बात नहीं ठहरती। सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते दुनिया में। तो इसीलिए तो साधु सन्यासी बहुत अच्छा धंधा है, क्योंकि वो तो ज्ञान ही यही देते हैं कि भाई आत्मा निर्लेप है, शरीर पे जो चढ़ता है, कुंभ का मेला चले जाओ, पाप उतार लो और बाकी जो मर्जी धमा चौकड़ी मचाते रहो। तो बाबा कहते हैं उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते हैं? रावण की मत पर चलने वाले। इसलिए बाप कहते हैं इन सबको भूलो। दुनिया में हमें किसी की बात नहीं सुननी है। मामे कम याद करो, आप मरे, मर गई दुनिया। भाई जब हम मर गए तो हमारे लिए तो दुनिया वैसी खत्म हो गई। उसी तरीके से अब हम मर के बाबा की गोद में आ गए, हमारे लिए ये दुनिया समाप्त। इसका अच्छा इसका बुरा, फ्री हुए। प्रैक्टिकल में भी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ये तो बात सही है, आप मरे ऐसे तो रहो। बाबा ने कहा बाकी प्रैक्टिकल में भी ये दुनिया खत्म होनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मन की बात है। कब्रिस्तान बनना ही है, फिर परिस्तान बनना है। ये पूरा जैसे वो हिरोशिमा नागासाकी में बताते हैं, जब वो बम फटा तो जो व्यक्ति बचा उसने बताया कि हर जगह लाश 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 थी और कुछ भी नहीं था। अंत में यहाँ भी ऐसी होगा। बाबा ने कहा दूर दूर तक कोई एक दिया जला करेगा, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद बॉम्ब्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा। अभी ये यूक्रेन भी कब्रिस्तान बना पड़ा है, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया है, तो अब सारा भारत खास दुनिया आम कब्रिस्तान होगी। समझो सब मरे पड़े, तो हम मुर्दों से क्या दिल लगाए। अब परिस्तान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे समझते हैं अब बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना है, नहीं, परम पिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं कि मैं आया हूँ पति दुनिया को पावन बनाने। तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं? बहुतों की ज्योति जगाता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ, ये पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाए। भाई ये मुरली आप सुनोगे तो आपकी मन की बैटरी इतनी चार्ज हो जाएगी कि आपको सेवा का भी मन करेगा, घर के काम भी करने का मन करेगा, ऑफिस भी मन करेगा, इतनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो इसलिए जब भी समय मिले या सवेरे सबसे पहले मुरली सुन, उसके अंदर आपको इतना उत्साह आ जाएगा। दीवा बुझने लगता है तो उसमें ग्रेड डालते हैं, बाबा कहते हैं पूरा योग लगा। ये तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आया है। भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं? बच्चे मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है। तो देखिए कौन ऐसे इतना साफ साफ बोल सकता है। बाबा ने बोला बच्चे ये मौत तो तुम्हारे सर पर खड़ा है।
छोटे बड़े सबका मौत है, ये है मृत्यु लोक। ये तो यहाँ पे तो मरने का ही, बाबा ने कहा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा दुनिया वाले मरने के और नए नए तरीके ढूंढते जाएंगे। आज ढूंढ ही रहे हैं, कोई कैसे कोई कैसे। मैं अमरनाथ आया हूँ अमर कथा सुन। तो अब बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। तुम पार्वतियां अथवा सीताएं हो, हमें अमर कथा सुना रहे हैं। सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में पड़ी हो, बाप आकर अशोक वाटिका में ले जा। जो रामायण की बात करते हैं कि रामायण हुई नहीं हुई, ये है उसका रामायण का वास्तविक जो सत्य है। वहां कोई शोक रहता नहीं। सतयुग में किसी चीज का शोक नहीं होगा कि नारायण ने शरीर छोड़ा तो उसका शोक हुआ, तो ऐसा नहीं होता। अभी तुम बच्चों को रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, ये सब तुम जानते हो। तो ये बाबा के पास जब हम बने, तो श्रद्धा की बात नहीं है। श्रद्धा ठीक है, मगर पहले ज्ञान से समझे सब कुछ, उसके बाद अपनी श्रद्धा बिठाएं। योग टूटा तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान। तो अगर कोई योग किसी का हल्का सा भी इधर उधर हुआ और वो सोचे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तो माया तो अपना काम करवा के निकल लेगी। इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं है। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको शिक्षा देने, तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे। क्योंकि बाबा, हम बाबा की रचना है, और माँ बाप का तो काम होता है कि बच्चे जब दुखी हो तो माँ बाप आकर उनको सुखी बनाए। तो बाबा ने कहा कि तुम मेरे प्राणों से प्यारे हो, जानता हूं तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो। अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। सगे और सौतेले का राज भी समझाया है तो सारे बाबा के बच्चे, कोई सगा कोई सौतेला। सगे पर बाप का ध्यान रहता है। सगे राजाई का वर्षा लेंगे, लगे प्रजा का वर्षा लेंगे। भाई चलो कोई बात नहीं, बाबा के तो बन गए ना, प्रजा में ही आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, सत्युगना से त्रेता में ही आ जाएंगे। सुखी तो सारे ही हैं वहां पर, वहां तो पता भी नहीं रहता किसी को, तो वो तो लगे। इतनी सारी डीटी किंगडम, माना देवताई जो राजाई है, राज्य, डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। तुम राजाई पाने लिए पुरुषार्थ करो। पहली पहली बात है पवित्रता। देखिए मुरली में आया, बाबा ने कहा सबसे पहली बात है पवित्रता। अगर पवित्रता पे कॉम्प्रोमाइज करोगे तो बहुत दिक्कत है। अगर कोई ये सोचता है कि अपवित्र रह के हम कर सकते हैं, तो वो नहीं होगा। बाबा ने तो पहली बात ही बोल दी पवित्रता की है। विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विकार भी धीरे 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 करते जाते हैं। पहले तो आत्मा का वहां से रस टूटता है, फिर उसके बाद सिर्फ विचार आते रहते हैं। तो विचारों को आप जैसे जैसे इग्नोर करते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे वरे। नारद की जो कहानी है कि लक्ष्मी को वरना चाहता था, तो हम कैसे वरेंगे लक्ष्मी को, लक्ष्मी जैसी कन्या को कैसे वरेंगे। जिनमें पांच विकार हैं उनको बंदर कहा है, क्योंकि बंदर में पांचों विकार बहुत तेज होते हैं। आप उसको खाना देंगे, वो आपको प्यार नहीं करेगा, वो तेजी से ले जाएगा और दूर जाके गुस्सा करेगा। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलिनी बच्ची का फोटो डाला है। पहले बाबा ने क्या करा था, एक बहन थी, उस जैसे बंदर का, गांधी जी के बंदर का दिखाते थे, तो बाबा ने उसका डाला था। तो वो डाला है, टॉक नो एविल सी नो एविल का चित्र है। उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल कर दिया है। तो नलिनी जो बच्ची थी बाबा की, उनके पिताजी ने उसको सेंटर बहन को खोल के दिया था। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया, वैसे इसने, माना काकू भाई ने, ये काकू भाई नलिनी बहन के पिताजी, अपनी बच्ची को दे दिया। समझा ये भी कन्या है, क्यों ना इनसे शुभ कार्य कराऊं, तो सारा उसको दे दिया कि भाई तुम सेंटर चलाओ, ये तुम्हारा है। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वह पैसा इस कार्य में लगा दो। तो उन्होंने कहा भी मैं शादी नहीं करूंगी, जो आपने दहेज या जो भी मेरा पैसा उसमें था वो आप यहाँ लगा दो। मैं पति दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भल बच्चे भी हैं, लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया। माना उनके लड़के भी थे, मगर जो है वारिस इसको बना दिया, इनको बना दिया। उनका कितना ऊंच पद हो जाएगा, बहुत ऊंचा पद। बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएंगी, क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोला है। भाई आपने कोई ऐसा काम करा, गॉडली जैसे सेंटर या इसमें कुछ अपना सहयोग दिया, और उससे जिस 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 आत्मा को सुख मिला, शांति मिली, उनका जीवन बना, उससे आपका उसका फल आपको मिलेगा। इस समय
मनुष्यों की चलन ही ऐसी है, जो सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं, पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। अंत में वह अवस्था है जो आज जो सवेरे का भी था वो यही था। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं। बस ऐसा क्या है, शरीर छोड़ देते हैं। सन्यासी जो बहुत बड़े बड़े होते हैं वो ऐसी शरीर छोड़ते हैं। ऐसे भी होते हैं, फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। ये बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं। अनुभव भी होता है कि उसमें शरीर छोड़ा तो ऐसा नहीं कोई रो रहा है, कोई दुखी हो रहा है। सन्यासी, कोई बड़ा सन्यासी उसने शरीर छोड़ा तो बिल्कुल सन्नाटा, शांति हो गई। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो सृष्टि के पापात्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगा है। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावनी हो नहीं सकती, ना देवताएं पतित पावन है। पतित पावन तो ब्राह्मण है। हम बाबा के बच्चे जो मददगार हैं, हम पतित पावन है। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। देवताएं तो पतित को पावन बनाते नहीं। मनुष्यों को ये ज्ञान नहीं जो कोई से पूछ सके, कहाँ वह पानी की नदी, कहाँ ये देवताएं। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाओ। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य को देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए, बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5,000 वर्ष पहले भी बाप ने ये ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर कोई भी विकल्प आए, क्योंकि अंदर विकल्प तो आते हैं भाई, ऐसे चाहे काम विकार के, क्रोध के, लोभ के, तो भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करता। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करें। जितना हो सके अपनी पवित्रता की स्टेज बढ़ाते जाए, धीरे 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 करके। जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझे। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाए। वरदान दिया, फॉलो फादर कर, नंबर वार, विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन का। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो किया, हम उनको फॉलो करेंगे तो ब्रह्मा बाबा जैसे महाराजा बनते हैं तो हम भी उसी तरीके से महाराजा बनेंगे। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे, उतना वहां नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जैसे जितना ज्यादा हम बाबा को फॉलो करेंगे, उतना ही तख्त के करीब आएंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहते। तो यहाँ पे जितना आप रहते हो, बाबा को हर कार्य करते याद करते हो, उतना ही वहां श्री कृष्ण के साथ रहोगे। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बने। ये हमारे मन में छाप, कि जब भी ये कल्प का पहिया घूमेगा, बार 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 बाबा के साथ, हमेशा बाबा के साथ ही। स्लोगन दिया, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली। कई लोग अपनी अवस्था बनाते हैं खुद योग लगा लगा के, और दूसरा आसान तरीका है सेवा। अगर आप सेवा करते रहोगे तो सेवा आपको बहुत शक्तिशाली बना देती है, क्योंकि आत्माओं के आशीर्वाद दुआएं मिलती हैं। वो बताया। चलो, थोड़ी देर बाबा को। देखेंगे स्वयं को चमकता सितारा। मैं प्यारे बाबा की संतान।
उनकी किरणों के नीचे। हम्म।